हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन की सीरीज जिसमें हमने एमसीक्यू कवर कराए हैं। तो सारा का सारा हम वन बाय वन पूरा पार्ट कवर करेंगे। अभी हमारी ये फर्स्ट वीडियो है रिलेटेड द एमसीक्यू। तो लेट स्टार्ट फॉर पाइथन एमसीक्यू सीरीज। यहाँ पे आप देखोगे पाइथन से रिलेटेड एमसीक्यू। तो जो हमारे चैप्टर है वो उसी का हम पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के अंदर। तो हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज को किसने बनाया था? तो दे हैव द फोर ऑप्शंस: जिम डेन, गाडवन रोसम एंड नाइन स्टॉर्म एंड बिग क्वेंटन। तो ये बनाया क्या था आपको पता होगा आई थिंक, बट आपको इसका आंसर देना है मेरे बताने से पहले। तो देन इसका आंसर है गाडवन रोसम। सेकंड ऑप्शन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पाइथन कैरेक्टर्स। पाइथन के अंदर जो जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं, इट्स जैसे हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल, आप लोगों को आई थिंक आइडिया होगा। तो उसमें उनका क्या क्या आप करेक्टर सेट ले सकते हो जब आप वेरिएबल्स के नेम बनाते हो। बनाने इन द सेंस किस तरीके से जब आप लोग करोगे, हम लोग इस तरीके से जब भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो हम ये लोग ये डिफाइन करते हैं ए इज इक्वल टू, ये अगर हमने करा है, ठीक है, नेम कुछ भी इस तरह से मैंने लिख दिया अभी। ये जो आप डिफाइन कर रहे हो तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। या तो आप करेक्टर स्टार्ट कर सकते हो करेक्टर से, या आप जो डिजिट स्टार्ट करोगे वो लास्ट में आनी चाहिए। बट आप कभी भी जो वेरिएबल्स का नेम बनाते हो वो वन से स्टार्ट नहीं। तो मतलब क्या क्या ये जो बना रहे हैं हम वेरिएबल्स नेम, उसमें क्या क्या करना है। तो आप ए टू लेके जेड तक ये लेटर ले सकते हो, या कैपिटल ए टू जेड भी लेटर ले सकते हो, और जीरो टू नाइन ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारा इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो वही इसके अंदर ऑप्शन है। आप लेटर ए टू जेड, ठीक है, डिजिट जीरो टू नाइन ले सकते हैं। व्हाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस मतलब आपको जैसे कि हम लोग लिखते हैं फादर नेम, तो आपको स्पेस की जगह आप यहाँ पे ये यूज कर लेते हो। तो क्या क्या आप लोग ले सकते हो, और टैब वगैरह इसके अंदर, मतलब ये सब तो चीजें आपको पता है वेरिएबल्स के रूल में। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट इन द पाइथन, पाइथन का कौन सा करेक्टर सेट नहीं है। तो पाइथन का करेक्टर वेरिएबल के नेम में तो हम लोग ये यूज करते ही हैं। हम पाइथन में हम व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस टैब भी यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज वेक्टर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम लोग ये यूज कर रहे हो इमेज वेक्टर, तो पाइथन का ये करेक्टर सेट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट मोड ऑफ इंटरेक्टिव विद पाइथन, मतलब इनमें से जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से कौन सा पाइथन का मोड नहीं है। एक तो हमारा होता है इंटरेक्टिव मोड, एक हमारा होता है स्क्रिप्ट मोड, एक हमारा होता है हाइब्रिड मोड। क्या देखते हैं? तो एक नन। बट इसमें से आप लोगों ने आई थिंक ये इंटरेक्टिव या स्क्रिप्ट मोड पता है या नहीं पता, बट उसको मैं बताती हूँ क्या होता है। आप लोगों ने पाइथन देखा होगा। तो पाइथन के अंदर जब हम आइडियली ओपन करते हैं, ये आइडियली ओपन जो करते हैं, इसमें आप कोड को रन करते हो वन बाय वन। सपोज मैंने यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कोड रन हो रहा है वन बाय वन, एंड देन ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे वन बाय वन रन करना है। बट अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी हो, आप देखो, तो मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बैक स्पेस दबा रही हूँ बट चेंज नहीं हो पा रही है। ठीक है, या मैं कुछ यहाँ लिखना चाहूँ तो नहीं हो पा रही है। मुझे अगर लिखना है तो मुझे यहाँ पे ही वन बाय, तो इसके अच्छा बेटर ऑप्शन होता है कि आप इसको रन कर सकते हो स्क्रिप्ट मोड में। तो फाइल में जाओगे, न्यू फाइल, इसमें हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मोड होता है? ये हमारा होता है स्क्रिप्ट मोड। अब इसमें मुझे चेंजेस करना हो तो देखो मैं कर पा रही हूँ इजली। ठीक है, एंड देन प्रिंट। तो दो मोड हमने लिखे इसके अंदर, और इसके वैल्यू आप रन करते हो। एंड F5 करके जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे रन करने का हमारा ऑप्शन है F5। अगर कोई एरर होती है देन वो बताता है, देन आप इसको F5 करके रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट फाइल को, तो ये वाला जो मोड इसको हम सेव कर रहे हैं, ये हमारा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड, एक एक करके हम फाइल को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मोड थे, बट हाइब्रिड मोड का कोई मोड नहीं होता। तो देन इसका आंसर क्या है? हाइब्रिड मोड। फोर्थ, पाइथन सपोर्ट डायनामिक टाइपिंग, ट्रू या फॉल्स? हाँ, पाइथन में आप सपोर्ट करते हैं डायनामिक टाइपिंग, मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने टाइप कास्टिंग सुनी होगी। बट अगर नहीं भी है तो आप लोग हमारी जो पाइथन की सीरीज है जिसमें हमने पूरा चैप्टर वाइज कवर कराया, आप उसे देख सकते हैं, और हम आई बटन में भी दे देंगे। तो इसका आंसर है ट्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बट विल बी द डाटा टाइप वेरिएबल। अब पाइथन के अंदर आपके डाटा टाइप जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से नहीं है। आप यहाँ पे देखिए पाइथन के अंदर, आप वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो उसका डाटा टाइप होता है। आप पाइथन के अंदर डाटा डिफाइन तो नहीं करते, बट जैसे जिस टाइप की वैल्यू देते हो वो उस टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो मोड है, जैसे अगर मैंने ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा मोहन, तो ये क्या है? जब कोट्स लग जाते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, बट अगर ए इज इक्वल टू 101 तो इट मीन इंटीजर।
तो आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग अपना डाटा टाइप चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग पाइथन को रन करने के डिफरेंट डिफरेंट मोड है, जैसे मैंने अभी बताया था वो आइडियल से हम डाउनलोड करते हैं, या आप लोग कोलैब नोटबुक पे भी रन कर सकते हैं। गूगल में सर्च करोगे कोलैब नोटबुक तो ये देन इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें मुझे किसी का टाइप चेक करना है, सपोज मुझे मैंने एक वैल्यू दी, एक हम लोग चेक कर लेते हैं, इंटीजर मैंने यहाँ लिखा है या कुछ भी, आप यहाँ पे रन करते हो एज इक्वल टू 101। ठीक है, आपको चेक करना है इसका टाइप क्या है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। मैंने टाइप करके ए चेक करा, देन कंट्रोल प्लस एंटर, इसमें रन करो बता दिया उसने इंटीजर। बट मैंने इसको अगर ये आप अपने लैपटॉप में कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे डायरेक्ट जाएंगे, कोलैब नोटबुक टाइप करोगे गूगल के अंदर, और कोलैब नोटबुक को जब रन करोगे तो देन जैसे सर्च करोगे तो ये आपके सामने न्यू नोटबुक करके क्लिक कर दोगे, ये आपके सामने, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की भी नीड नहीं होती कोलैब नोटबुक पे। कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। ये से अब देखो मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। आप लोग कोलैब पे कैसे रन करना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे कोलैब नोटबुक, ठीक है। आप टाइप करेंगे एंड ये इस तरीके से आपको जीमेल आईडी से अपने साइन इन करना है, मैंने जैसे कर लिया है। एंड न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो जैसे ये मेरी स्क्रीन पे आ रहा है आपके लिए भी ऐसे ही विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पे आप टाइप करते हैं कोड, तो कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती, कोलैब नोटबुक पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजिली, और ये परमानेंट सेव रहता है आपकी ड्राइव के अंदर। कंट्रोल प्लस एंटर से आप रन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपका क्योंकि ये इंटरनेट पे चल रहा होता है, इसके लिए इंटरनेट मैंडेटरी है। तो एक अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, जैसे ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंने जो करा ये हो गया मेरा कोलैब नोटबुक। और अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो हमें आइडियली ये हमें नेट से डाउनलोड करना होता है सॉफ्टवेयर, पाइथन आप डाउनलोड करोगे देन ये। और दूसरा जो होता है हमारा एक जुपिटर नोटबुक, ठीक है। मैंने जैसे दिखाऊंगा कि जुपिटर नोटबुक, तो मैं आपको अलग अलग एडिटर्स के बारे में बता दिया जो हम लोग किसी पे भी, जुपिटर नोटबुक, जैसे जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ से न्यू, न्यू से मैंने नोटबुक पे क्लिक किया, देन ये ओपन हो गया। यहाँ पे भी सेम जैसे हमारा कोलैब नोटबुक है सेम एडिटेड रेसनन होता है। तो एज इक्वल टू मैंने 10 लिखा है एंड देन मैंने प्रिंट, तो वहां पे हमारा इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड होता है जो नॉर्मल हम गूगल में सर्च करके पाइथन डाउनलोड करते हैं। तो आई थिंक अब आप अवेयर रहेंगे, पाइथन डाउनलोड आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी यहाँ से, तो ये वाला तो वो आइडियली वाला है, ठीक है, जिसमें हमने इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड देखा। ये हमारा जुपिटर नोटबुक एंड थर्ड वन हमारा कोलैब। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कोलैब नोटबुक पे भी कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द आपके एमसीक्यू। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये किस टाइप का इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट, तो देन इसका आंसर है स्ट्रिंग। नेक्स्ट, बट राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रिंट रेंज 08,2, तो 0246 इसमें बोला हुआ है रेंज दी है 0 से लेके 8 तक, एंड देन 2 मीन्स स्किप स्टेटमेंट। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ये रेंज एज इट इज ऐसी प्रिंट करेगा, ये एरर देगा, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोग देख सकते हो अगर आप यहाँ पे सीधा रन कर रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, आप अपने कोड के समझ के करना है। ये हमें एमसीक्यू रेंज हमने इसमें दिया है 0,8,2, या कुछ भी दे दिया हमने, 3 दे दिया सपोज, या 2 भी दे देते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। एडिटेड ऐसी ही वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो ये ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा रेंज 0,8,2 प्रिंट के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए करेक्ट अबाउट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो पाइथन से रिलेटेड अबाउट मतलब करेक्ट नहीं है। तो पाइथन एक ओपन सोर्स है, पाइथन इज बेस्ड एबीसी लैंग्वेज, या पाइथन डेवलप बाय, तो तीनों लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एबीसी लैंग्वेज है, यहाँ पे पाइथन को डेवलप किया था, अभी अभी ने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज है। नन ऑफ द अबव, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी जो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन कोडिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, टोकन, कीवर्ड, या डेलिमिटर। तो इसमें आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब ज्यादा, तो आइडेंटिफाई जो वेरिएबल्स होते हैं, कीवर्ड जो प्री डिफाइन जैसे कि इफ एल्स, ये सब हमारी, डेलिमिटर जैसे हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करके डेलिमिटर्स लिखते हैं, कॉलन इस तरीके से, ठीक है। देन टोकन, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, टोकन सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। अभी टोकन क्या होते हैं,
तो टोकन मतलब ये सब जो भी आप कीवर्ड बोलते हो, आइडेंटिफायर बोलते हो, लिटरल्स बोलते हो, ऑपरेटर बोलते हो, पंक्चुएटर, ये सारे क्या है हमारे टोकन्स ही हैं, ठीक है। और ये पाइथन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। कीवर्ड आप लोग जानते हो, इफ एल्स, आइडेंटिफायर जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, लिटरल जैसे स्ट्रिंग जो बुलियन जो भी आप डिफाइन करते हैं डाटा टाइप में, एंड ऑपरेटर अर्थमेटिक, एंड पंक्चुएटर जो ये हम इस तरह से ब्रैकेट मतलब जिसको हम डेलिमीटर्स में भी हम डिफाइन कर रहे थे, एंड ये सब हमारा, और ये सारा ही हमारा पार्ट जो होता है ये हमारा होता है क्या, टोकन। देख रहे हो जैसे मैंने बताया डेलिमीटर, जैसे स्लैश एन गबलिया, ये सब हमारे, इसको हम डेलिमीटर मतलब स्प्लिट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो डेटा डेलिमीटर। एंड अदर थिंग, टोकन इन पाइथन जैसे कीवर्ड ऑलरेडी आपको भी बताया, आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल्स के नेम, कांस्टेंट जो वैल्यू फिक्स कर देते हैं उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में लिखते हैं, डेलिमीटर जैसे ये भी हमने लिखा, देन ब्रैकेट। आई थिंक ये सब चीज आपको क्लियर हो गए होगे, किसको हम डेलिमीटर कह रहे हैं, किसको हम कीवर्ड्स कह रहे हैं। तो कोई भी किसी से रिलेटेड भी एमसीक्यू है देन आप उसका आंसर इजिली कर पाएंगे। तो smallest element of Python coding is called the token. Ninth, which of the following not a token? अब अभी देखे थे हमने, आपको बताना है इनमें से कौन सा टोकन नहीं है। तो अभी आप देखोगे, यहाँ पे आपने देखा ये भी था, देन कोड्स भी आपने देखे, एंड सिंबल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला जो आपने लिखा है, आपने अभी देखा था क्योंकि 23 ये हम लोगों ने इंटीजर नंबर जो अभी दिखाए थे, बट आपने ये डबल कोट्स में भी देखा स्लैश, बट ये इस तरीके से नहीं देखा डबल। अभी हमने टोकन्स पढ़े थे, तो अगर हम कमेंट वगैरह जब यूज करते हैं तो हम ये वाला साइन जरूर यूज करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टोकन। तो आप लोग अपने साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं जो आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मेनली हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड? आप देखेंगे यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, देन आप उसका आउटपुट बताना है। तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 5 है, तो आप देखोगे x प्लस एक्स, तो मतलब x की वैल्यू 2 है, बट हमने क्या करा बाद में x की वैल्यू 5 असाइन कर दी है। जैसे ही हमने उसको असाइन किया देन उनको ऐड कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 7, 4, 10, ये आ रहा है। अब आप देखो कि लास्ट की जो वैल्यू होती है ये वो लेता है, तो x की लास्ट वैल्यू क्या है, 5, तो 5 प्लस 5 10, देन द आउटपुट इज 10। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, देन अब यहाँ पे क्या आप देख ही रहे हो, प्रिंट करना है हमें इसका आंसर। तो 2 प्लस 3 5, एंड देन 2 प्लस 3 5, एंड ये 5, बट आप क्या बोल रहे हो, प्रिंट करना है x प्लस वाई, तो ये 2 प्लस 3 क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया। देन इसका आंसर आपके पास आएगा 5, क्योंकि हमें इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सीधा आप डायरेक्ट क्या करा रहे हो, x प्लस वाई प्रिंट करा रहे हो। विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इज यूज टू राइट कमेंट? पाइथन में अगर हमें कमेंट डालनी है, कमेंट किस लिए करते हैं, अगर हमें कोड चलाना है एंड जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो कुछ आपको मैसेज पास करते हैं, या हमें उस कोड को कोड में रन तो करना है बट दिखा मतलब जब आउटपुट रन हो उसमें विजिबल ना हो, तो हम यूज करते हैं कमेंट। तो पर्टिकुलर कुछ मैसेज पर्पस के लिए किया जाता है ये। तो इसमें साइन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, दिस, या हैश, तो कमेंट के लिए यूज करते हैं पाइथन में हैश। कमेंट मीन्स कैसे, किस तरीके से आप देखोगे, अगर हमने ये कोड अभी जो रन किया था इसी के लिए, अब ये मैं अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है, अगर आप इसे रन कर रहे हो तो देखो 10 आ रहा है, बट अब अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया तो ये x की वैल्यू 2, मतलब ये कोड में आपको दिख तो रहा है बट ये आउटपुट में एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे कमेंट पास कर दिया, तो ये लाइन जब प्रोग्राम रन होता है तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब ये लाइन उसको एग्जीक्यूट मतलब उसे लेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब है तो, बट ये क्या हो जाएगा उसके लिए, जब हम रन करेंगे कोड को देन ये विजिबल चीजें नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू से 5 दिखाई ही नहीं दे रही। इट मीन्स ये समझ लो कमेंट का मतलब हमें दिखाई दे रही है बट जब प्रोग्रामिंग रन कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम में ये उसको लेगा ही नहीं, कमेंट का मतलब उसको निग्लेक्ट कर देगा वैल्यू को। तो आप देखो 2 प्लस 2 4 हो गया, ठीक है। मेनली हम यूज क्यों करते हैं कमेंट, कमेंट से जैसे मैसेज पास किया मैंने, ये कर दिया दिस इज इंटीजर टाइप, तो मीन्स मैसेज पास करने के लिए कर रहे हैं और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहता है जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो देन उसमें हम काफी चीजें, मैसेज जो प्रोग्रामर होता है वो कमेंट में मैसेज पास करके लिख देता है कि इस लाइन का ये पर्पस है, इस लाइन का ये पर्पस है। आई थिंक चीज क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, राइटिंग कमेंट इन मैंडेटरी, क्या ये मैंडेटरी है? देखो कोई ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं, आपकी चॉइस है ना, आप कमेंट लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ईच स्टेटमेंट द पाइथन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, कोलन, कोमा,
नन। आपको पता है अभी तक हमने पाइथन के कोड जो रन कर रहे हैं, क्या हमने किसी भी कोड की जो लाइन में यहाँ पे कुछ लगाया लास्ट में? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये लगाना मैंडेटरी है। तो कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोग्राम जब आप रन करते हैं तो देन इसका आंसर है हमारे पास नन। राइट द आउटपुट ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे एक कोड है, प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट एच। अब अगर आप देखो इसमें आउटपुट क्या आएगा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक यहाँ पे टर्मिनेट लगाया है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं लगाया है। तो कोड को रन करके देखते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब ये प्रिंट एक्स मैंने यहाँ ये लिखा है और मैंने इसी में प्रिंट हेलो लिख दिया, देन रन। तो फोर और हेलो आप देख ही रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसी में हम लोग, ठीक है, अब हमने इसमें लिखा है ही, ठीक है। कुछ भी इस तरह से मैसेज समझना है आपको। अब यहाँ पे तो बट कोट से डाला ना, ही क्या है तो वो अनडिफाइंड है, कुछ वैल्यू नहीं है, बट कोट में डालेंगे तो मतलब जो आप कोट में लिखते हो वो वही। ही अगर लिखा हुआ है तो ही की कोई वैल्यू होनी चाहिए, बट वैल्यू तो कुछ थी नहीं हमारे पास। अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसको एज इट इज ऐसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें डबल कोट्स में लिखना मैंडेटरी होता है। ठीक है, देखो ही आ गया, देन उसके बाद हेलो आया है। क्लियर? आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं इसका ये हटा दें, ठीक है, और चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, अब आप देखो, क्योंकि एक ही लाइन में इनवैलिड सिंटेक्स हो गया, एक ही लाइन में दो प्रिंट करा रहे हो। अगर आपको एक ही लाइन में दो प्रिंट कराने हैं प्रिंट, तो आपको यहाँ पे कोलन लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, आप दोनों स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो इसलिए मैंने कोलन लगाया, बट आप कोलन नहीं लगाना चाहते हो और प्रिंट कराना तो देन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहले हेलो वर्ल्ड आएगा देन एच आएगा। तो फर्स्ट आएगा या सेकंड या थर्ड? तो आप देखो थर्ड इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ, डैश स्पेस वुड बी द फोर इंडेंशन। मतलब हम पाइथन में इंडेंशन एक मेन कंसेप्ट होता है। पाइथन में अगर जो भी कंडीशंस लगानी होती है पाइथन में एक इंडेंशन, जो इंडेंशन का मतलब होता है, आप प्रोग्रामिंग के अंदर सपोज जैसे कि यहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिखा है, मैंने लिखा है कि इफ, ठीक है, ए, और देन मैंने ये लिखा। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी ए बड़ा है 10 से, इस तरीके से, ठीक है, कंडीशन लगाई हुई है। बट एक ही कोई वैल्यू, क्योंकि ए से तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो एक ही कोई वैल्यू आप डिफाइन करोगे पहले। तो मैंने एक ही वैल्यू दी, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये इसके नीचे इफ लिखा है, इसके नीचे अगर मैंने इफ लिखा है, तो इट मीन मेरी एरर है, और पाइथन ना इंटेंशन को सपोर्ट करता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ रन किया, रन करने के बाद आप देखोगे ना वो दिखा भी रहा है कि आप प्रिंट स्टेट। तो ये जो स्पेस जो दिखाई दे रहा है ये 4 टैब के बराबर होता है, ये जो स्पेस है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप इसमें देखो सारी चीजें आ रही है। ठीक है, ये क्योंकि कोलैब नोटबुक यूज करें, पूरा कोड उसने अपने आप कर दिया, क्योंकि कोलैब नोटबुक में ये सब चीजें, अगर कोई आपकी एरर भी होती है, कोलैब नोटबुक आपकी एरर को भी सॉर्ट आउट करता है। अभी आप फिलहाल इस एक का कंसेप्ट समझिए। तो हम लोग इसके बारे में भी, जेमिनी के बारे में और एआई से रिलेटेड कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो मीन्स हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से होता है। तो आपने देखा कि ये जो दिखाई, इसको हम टैब, ये जो दिखाई दे रहा है, देखो ये जो दिख रही है ना आपको डॉट डॉट से, तो 4 टैब। तो इसकी बात कर रहे हैं हम इंडेंशन, अगर आप नहीं लगाओगे तो ये होती है हमारी, तो पाइथन इंडेंशन को सपोर्ट करता है, तो वही हमारा इसमें क्वेश्चन है। तो डैश वुड बी लेफ्ट फॉर इंडेंशन 3 4 5। तो अभी आपने देखा था ना 4 थे, तो ये 4 इंडेंशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, अब एक प्रिंट दी हुई है, इसमें स्टेटमेंट है, ये पाइथन, पाइथन में जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और अभी मैंने बताया पाइथन सपोर्ट करता है इंडेंशन को। अगर हम किसी इंडेंशन की बात कर रहे हैं, हमने इफ लिखा तो इफ का एक ब्लॉक था, इट मीन जैसे आप इसके अंदर देख रहे थे, तो ये था ना इफ, इसका मतलब ये इसके अंदर हो गया। ठीक है, आप देखो ये इसका मतलब है ये इसके अंदर है, एलिफ का अंदर देखोगे तो ये मतलब ये एलिफ का पार्ट है, ये मतलब एल्स। अगर आपने इसका लिख दिया तो ये इससे बाहर हो गया, अगर आपने यहाँ लिखा है तो उसको समझ नहीं आता कि इसके अंदर ही, तो हम पाइथन के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं एज ए इंडेंशन। आप ठीक है, ये इंडेंशन यूज होता है इसके अंदर। तो ऐसे ही सेम एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें हम दूसरा सेल ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा डेफ। डेफ का मतलब होता है डिफ, मतलब ये पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। डिफ मैंने यहाँ पे लिखा ए, देन इस तरीके से, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रही हूँ। ठीक है, प्रिंट, अगर मैंने ये प्रिंट इसके नीचे लिख दिया
तो मतलब फंक्शन से बाहर हो गए। अब बट हम फंक्शन से बना रहे हैं तो ये मैंडेटरी है पाइथन के अंदर। आप पाइथन की जो फंक्शंस की बॉडी लिखोगे वो उसके इंटेंशन के अंदर करोगे। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर हमारे पास प्रिंट के अंदर आप जो भी पास करोगे, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो लिख दिया मैंने अभी फिलहाल। इसके अंदर ही लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने इस ए को क्या करोगे आप, ये कॉल करेंगे जैसे हमने ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो ए है इस तरीके से जैसे हम पास कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शंस बनाते हैं उसको हम कॉल भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ ऐसा पास नहीं करा, तो हमारे पास जो मेथड दिया हुआ है यहाँ पे बोला एक डिफ एबीसी नाम का एक फंक्शन है। अब आप देखो ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही मैंने, क्यों मेरी एरर आ रही है आप उधर देखोगे तो मैंने ए डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए एरर आ रही है क्योंकि जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो उसकी ब्रेसेस लगाने मैंडेटरी है। तो मैंने अगर ये सीधा ऐसे लिख दूं तो देखो एरर नहीं आएगी अब, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। कॉल मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो ये मेरा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आप ये देखिए ये प्रिंट कर दिया उसने। अब मैं इसको कितनी बार भी कॉल कर सकती हूँ, फंक्शन का बस यही फायदा होता है, आप कितनी बार भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, 2 बार हो गया प्रिंट। तो ये यही था फंक्शंस के अंदर। तो अब ये प्रिंट मैंने इसके नीचे लिखा है, तो इट मीन क्या होगी, मेरी इंडेंशन एरर होगी ना। हमें इंडेंशन क्या होता है, हमें उसके अंदर तो मतलब 4 स्पेस देने जरूरी होते हैं। तो ये हमारी कैसी एरर है, इंडेंशन एरर। रिटर्न स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। अभी हमने फंक्शन रन किया था, क्या मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखे थे। रिटर्न स्टेटमेंट हमें कब लिखना होता है वो भी मैं अभी समझाती हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। रिटर्न स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फंक्शन डेफिनेशन में नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स। अब रिटर्न कब यूज करते हैं, आप लोगों को रिटर्न कब यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी इस फंक्शन की बात करते हैं जो हमने बनाया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। रिटर्न हमें तब मैंडेटरी है जैसे मैंने अगर ये करा है ए इज इक्वल टू मैंने 10 यहाँ पे पास कर दिया, और मैंने यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं दी है, और मैंने यहाँ पे फिर लिखना होगा मुझे रिटर्न। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जो भी आप पास कर रहे हो, आप नम कर रहे हो ए कर रहे हो, इस रिटर्न को ए रिटर्न करवा रहे हो कहाँ से, जहां ये कॉल होगा। अब कॉल कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। जब आप यहाँ कॉल कर रहे हो तो आपको ये प्रिंट कराना यहाँ मैंडेटरी है, ठीक है। आप रिटर्न ए की वैल्यू यहाँ पे 10 लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिटर्न नम ऐसे करके, ठीक है। अब जब मैंने नम लिखा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए नम की, तो नम की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दे दी, ठीक है। अब मैं इसको 2 बार रन करा रही हूँ। फिर मैंने दूसरी वाली लाइन में प्रिंट, क्योंकि प्रिंट हमने फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है तो इसीलिए हमें रिटर्न लिखना पड़ा अंदर। और रिटर्न अब यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू दे देती हूँ 20। तो आपकी चॉइस है, आपने जो वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, रिटर्न करा रहे हो आप इसको ब्रैकेट। अब एक बार 10 दे रहे हो, एक बार 20 दे दो, दोनों बार ये क्या होगा, पहले ए है पर जाएगा कॉल होगा। देखा, अच्छा एक और नम बोला हुआ है तो नम को आपने 10 बोला, 10 बार 10 वैल्यू दे देगा और प्रिंट कर देगा 10। फिर 20 पास हो रहा है तो ये 20 प्रिंट करेगा। तो रिटर्न इस केस में हम लोग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये ना इसकी आईडी आ गई है, ठीक है। ये क्या आ गई है, इसकी आईडी, क्योंकि हमने नम को डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो आप या तो ऊपर ऐसे करके नम की वैल्यू आप जो हमने 10 20 लिख रहे हैं, नम जो वेरिएबल डायरेक्ट हमने इसके अंदर पास कर दिया, तो ये क्या होता है, ये आईडी दे देता है, ठीक है, जब फंक्शंस को कर रहे हैं। तो आप या तो ये नम, ठीक है, यहाँ से भी पास कर सकते थे, या फिर अलग अलग करके वैल्यू भी या यूजर से डलवा सकते हैं। हमने लिखा ए, सॉरी नम इंट, क्योंकि इनपुट करा रहे हैं हम, इनपुट देन एंटर, ठीक है। हमने यहाँ डबल कोट्स में एक मैसेज पास कर दिया, एंटर नम। ये नम वैल्यू जो भी आप पास करोगे वो यहाँ चली जाएगी। अब आप इसमें नम पास कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो अभी हमने क्या करा है, इसमें इक्वल लिख दिया इसलिए ये पहले यूजर से एंटर होगा, मैंने डाला यहाँ पे 56, तो देन उसकी 56 की वैल्यू। अब इस केस में हमेशा क्या हो रहा है कि जब हम ये चीज कर रहे हैं तो रिटर्न ए, रिटर्न क्या कर दे जहां से ये कॉल हो रहा है, किसको रिटर्न कर, कहीं ना कहीं तो रिटर्न करा है। तो आप या तो इस नम को हमने करा रिटर्न किया मैंने नम, ठीक है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था तो वो उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका एड्रेस सेंड कर रहा था।
मतलब नम की वैल्यू कहाँ पे पास हो, हमने बोला रिटर्न कर दो नम, नम किसको रिटर्न कर दो, जहां ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अब सेम एडिटेड अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया था सीधा ट्रैक, तो इसीलिए दिक्कत आ रही थी आपको, ये ध्यान रखना है। अब इस केस में हमने यहाँ लिखा रिटर्न किया नम, अब इस केस में आप देखिए हमने यहाँ पे रिटर्न नम बोल दिया है, तो रिटर्न में ए नम किया, तो उसने सबसे पहले हमने यूजर से एंटर करवाया, तो ए नम 67 से 67 गया, रिटर्न कर दिया 67। बट दूसरे केस में हमने क्या बोला है 20, तो रिटर्न क्या कर दिया उसने 20। तो आप लोगों को बीच में यहाँ पे हमें जो वैल्यू होती है वो देना, अगर आप डायरेक्ट दे देते हो तो वो उसका एड्रेस देता है, हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उस एड्रेस पे हो। तो हमें एड्रेस देखना होता है कि ए कहाँ पे स्टोर, तो हमने इस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन फंक्शन इन द पाइथन, अभी देखा है हमने डेफ यूज करते हैं हम। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, अभी कोड दिया हुआ है, आप इसका आउटपुट बताएंगे, तो हमने अभी देखा ABC2 दिया हुआ है, एक ए की वैल्यू 8 है, ठीक है। एंड इस कोड को भी नो पूरा कर लेते हैं, एंड देन इसको अभी आप देखेंगे जैसे ए इज इक्वल टू 8, डेफ के अंदर ABC A प्रिंट हमने ए किया ए बी। अब आप देखो अभी हमने फंक्शंस करा था, मैंने पीछे पूरा कंसेप्ट समझाया, पीछे उसको वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ABC A, तो एक ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, बट इस ए की वैल्यू पर आपने देखा 8 दी हुई है, बट हम इस फंक्शन को जहां से कॉल कर रहे हैं ABC, इसको कॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जब पैरामीटर पास करा है, तो पैरामीटर मतलब जो भी हम इस ब्रैकेट के अंदर दे इसको पैरामीटर बोलते हैं। हमने यहाँ से 7 इसके पास जाएगा ए के पास, यानी ये क्या करेगा 7 ही तो प्रिंट करेगा, ए इक्वल टू 8, क्योंकि ये बाहर है तो ग्लोबल है। बट आप यहाँ से वैल्यू दे रहे हो तो इट मीन्स ये लोकल है। तो अब जब लोकल है और इसी फंक्शंस के अंदर प्रिंट करा रहे हो, तो ये 7 ही प्रिंट करता है। अगर मैंने बाहर डिफाइन नहीं करा होता तो ये मेरा 8 प्रिंट कर देता। इसको आप रन करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको रन करा है, बट अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट इस तरह से कर रहे हैं और इसको रन करें हम, ठीक है, तो देखो एरर होगी क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आर्ग्यूमेंट, बट मैंने इसको प्रिंट यहाँ पे ये करा, देन देखो ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये पास कर दिया तो जो फंक्शंस में पहले लोकल वाले को इंपॉर्टेंट देता है। अगर आप कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं, मतलब लोकल एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, अगर फंक्शंस के बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो दैट मीन ग्लोबल हो गया। इसके अंदर लिख दिया तो मतलब लोकल, और लोकल है और इसी के अंदर प्रिंट करा रहे हो, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें प्रिंट करके देगा जो भी आप वैल्यू पास करोगे। तो मैंने यहाँ पे 7 दिया है, तो और यहाँ भी 7 दिया, सॉरी 77 दिया है, और मैं इस जो एक पैरामीटर है यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। अब ये 8 प्रिंट ना करके आपको 77 प्रिंट करेगा, बट अगर आप प्रिंट यहाँ डायरेक्ट कराएंगे फंक्शन से बाहर, तो ये आपका ए ही प्रिंट करेगा। तो आई थिंक लोकल एंड ग्लोबल का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर फंक्शन से बाहर है तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल, फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं तो इट मीन्स ये है हमारा लोकल। तो लोकल जो वैल्यू पास होगी तो वो प्रिंट करेगा, ना कि आपकी ग्लोबल वैल्यू को पास करेगा। आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको और समझ में भी आया होगा। तो देन इसका आउटपुट क्या आ गया हमारे पास 7। स्टेटमेंट बिलो फंक्शन डेफिनेशन बिगिन विद द स्पेस कॉल्ड, अब ये देखो आपने देखा ना इसको क्या बोलते हैं, जो स्पेस है हम लोग स्टेट करते हैं, डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, और भी तो हम कुछ क्या देते हैं इंटेंशन देते हैं ना। जैसे अभी आपने देखा इसके अंदर ये क्या था, हमारे फंक्शंस के अंदर ये जो होता है इसको तो बोल रहे हैं, इसी से स्टार्ट होती है ना फंक्शंस के अंदर स्टेटमेंट, ये वाली जो होते हैं हमारे पास हम जो टैब के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटेंशन। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, बिगिन विद द स्पेस इज कॉल्ड, जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल नेम, इसमें से कौन सा इनवैलिड है। सम 1, ठीक है, हम वेरिएबल के नेम अभी आप लोगों ने देखे भी थे, तो अपने वेरिएबल्स के नेम देखे थे हम लोग। वेरिएबल के जो नेम बनाते हैं हम उसमें करेक्टर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया सम, ये लिख सकते हैं। डिजिट लगाना है तो हम लास्ट में लगा सकते हैं, कभी भी स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, वन सम ऐसे नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होता है। और आप जैसे हमने कहा रोल नंबर वेरिएबल नेम बनाया, बट स्पेस चाहिए तो स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, देखोगे आप सम ये भी अब सपोर्ट कर रहा है, ये भी करेगा, एंड वन। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर जो ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो थर्ड वन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आ गया स्पेस आ गया, तो ये मेरी क्या है एरर है, तो इनवैलिड है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग, फिर वही आपने एबीसी प्रिंट किया, एबीसी इसके अंदर क्या होगा प्रिंट हो जाएगा, विदाउट कॉलिंग कर रहे हो ना आप, तो क्या होगा
हमने यहाँ पे इसको फंक्शन तो डिफाइन किया बट उसको कॉल नहीं करा, कॉल इन द सेंस तो नो आउटपुट। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने ये एबीसी जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर और डेफ करके मैंने इसको अगर मैं ये ना कॉल करूं, यहाँ पे मैंने करा है इसको कॉल ही ना करूं कोई वैल्यू को, ठीक है, मैंने इसके अंदर ये लिख दिया प्रिंट हाई लिख दिया। कॉल का मतलब होता है जो हमने ब्रेसिस फंक्शंस को बाहर में हमें कॉल करना मैंडेटरी होता है, सीधा ऐसे लिख दिया। तो देन हमारे पास क्या है, कोई एरर तो नहीं आएगी बट आउटपुट भी नहीं आएगा। तो अगर मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो मुझे इसे कॉल करना मैंडेटरी होता है, ऐसे करके इसे हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये यही बोला जा रहा है, तो मीन्स नो आउटपुट। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, हाँ भाई केस सेंसिटिव है पाइथन, तो इट्स अ ट्रू या फॉल्स, तो आंसर है ट्रू। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल लेटर, प्रिंट का पी आप कैपिटल नहीं लिख सकते अगर आप लिखोगे तो यार। तो पाइथन में जो प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बने हुए हैं, प्रिंट का पी, फोर का एफ, ठीक है, ट्रू केस, ये सारे हमारे क्या स्मॉल लेटर में लिखने होते हैं। तो विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ नंबर, आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो देन आप प्रिंट एन इंटू एन कर सकते हैं, एंड मैथ पावर भी यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव या ओनली फर्स्ट। तो आप देखो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, कोड के थ्रू हम लोग रन करेंगे, कोड के थ्रू इसको रन करने के लिए हम लेट बी पार्ट ऑफ द यूज द कंसेप्ट। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें अगर फंक्शन को डिफाइन करते हैं देन उसे हमें आउटपुट में रन कराने के लिए एंड उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जो भी फंक्शन में आपने डिफाइन की है तो उस फंक्शन को कॉल करना होता है। तो फंक्शन जिस नाम से होता है उसी नाम से कॉल होता है। एंड देन इसके नीचे ये नहीं आपने यहाँ पे टैब करके करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फंक्शंस को फंक्शंस के बाहर कॉल करना होता है। नेक्स्ट हम कर रहे थे स्क्वायर से रिलेटेड, एंड पाइथन में तो स्क्वायर रन करने के लिए जो कंसेप्ट था हमारे पास ये वाला, वो हम इसका कि कैसे रन करना है। अगर आप करते हो इसके अंदर जैसे हमने करा n की वैल्यू सपोज 2 है एंड n इंटू n करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, इट मीन 4 आ गया। या फिर जो इसमें स्टेटमेंट दी है कि हमें रन करना है मैथ डॉट पावर, तो भी रन हो जाता है, ठीक है। तो मैथ डॉट पावर करके भी आप कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट का फंक्शन होता है मैथ, बट हमें इंपोर्ट करनी होती है लाइब्रेरी। तो मैथ डॉट पावर, और इस पावर के अंदर आपका जो फंक्शन है कितने आपको करना है देन उसमें हमें टू, ठीक है। बट मैथ की लाइब्रेरी हमें पहले इंपोर्ट करनी होती है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है मैथ। अब देन इसको आप रन करते हैं, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं इस ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 3 करके देख लीजिए, तो इट मीन 9 याद आएगा आपको। तो पावर से भी कर सकते हैं या हम इससे भी कर सकते हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, फंक्शंस भी हमने देख लिया है, पावर देख लिया है, तो सारी चीजें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कवर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रिंट इवेलुएट हमने कर रहे हैं 13, तो सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर या नो एरर। तो आपको देखोगे अगर आपको रन कर सीधा सिंपल है, आपने पहले कंसेप्ट को समझने से पहले, क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम रन करे होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने लिखा है प्रिंट एंड देन मैंने इवेलुएट एंड डायरेक्ट मैंने इसके अंदर 13 पास कर दिया, ठीक है। तो आप इसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे आपकी एरर आ गई है टाइप एरर, ठीक है, टाइप एरर आ गई है हमारे पास इसके अंदर। आर्ग्यूमेंट मस्ट वही स्ट्रिंग वाइट या कोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये टाइप एरर होती है हमारे पास। अब अगर हमें इसको देखिए, ठीक है, अजय डिड
तो आप नंबर को एज स्ट्रिंग में पास करते हो तो इस तरह से रन करा सकते हैं, बट आप अगर ब्रेक करोगे तो वो हमारी टाइप एरर आ जाएगी। तो यही तो बोला जा रहा है इसमें कि आपसे पूछा जा रहा है इस स्टेटमेंट में किस टाइप की एरर है, तो ये है हमारी टाइप एरर। विच स्टेटमेंट इज एडिंग रिमाइंडर ऑफ 8 डिवाइड बाय 3। अब इसमें कंसेप्ट समझना है, 8 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर बोला है। जब रिमाइंडर, अगर आपसे सिर्फ ये रिमाइंडर ना होता तो आप सीधा 8 डिवाइड बाय 3 करते, वो करते, एंड देन प्रोडक्ट बोला है टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6, एंड ठीक है, तो आपको वो बताना है। अगर रिमाइंडर की बात आती है तो हमेशा ये मॉडुलस साइन, ये वाला साइन यूज करना है आपको। परसेंटेज से बोलते हैं तो मॉडुलस साइन। तो देन यहाँ पे यही तो बोला था कि 8 रिमाइंडर जो भी है उनका ये सम कर दे, इनका प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें आपको देखना है ये वाला हमारे पास जो है डिवाइड का है, बट हमें रिमाइंडर देखना था। नन ऑफ द, तो इसका आंसर है फर्स्ट वन। इज ए एंड बी स्टेटमेंट विल रिटर्न एन एरर, या ट्रू या फॉल्स। तो भाई ए कोमा बी इक्वल टू 6 दे रहे हैं आप स्टेटमेंट में, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा, ये क्या देगा? सिंपल एक बात पूछी जा रही है। तो देन यहाँ से हम, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि हमने ए कोमा बी इक्वल टू 3, तो ये क्या है, कैन नॉट इटरेबल। अब आप ये इस टाइप के error है, ठीक है, ए कोमा बी कोमा, अगर हमने इसमें देखिए, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन था इसके अंदर यही बोला जा रहा था कि ए कोमा बी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरर देखिए ए कोमा बी कोमा 3, ठीक है। तो ये जो दे रखा है स्टेटमेंट इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, एक साथ हम वैल्यू नहीं दे सकते, तो यहाँ पे यही तो चीज हो रही है। आपसे ये बोला ए बी, तो स्टेटमेंट विल रिटर्न एरर, ट्रू या फॉल्स, तो ये एरर तो देगा। तो देन आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू, क्योंकि इस तरीके से हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम। आइडेंटिफाई द इनवैलिड आइडेंटिफायर, कीवर्ड, टोकन, ऑपरेटर। आपको पता है इनवैलिड आइडेंटिफायर कीवर्ड भी होता है, टोकन भी होता है, ठीक है। मतलब टोकन तो पता ही है कि उसके अंदर सारे टोकन ही हमारे कीवर्ड ऑपरेटर्स होते हैं, बट ये एंड क्या है, आइडेंटिफायर थोड़ी ना है, तो यहाँ पे इसका आंसर है एंड। बोथ द इनपुट स्टेटमेंट विल रिटर्न सेम आउटपुट, ट्रू या फॉल्स। देखो ए, अब यहाँ पे आइडिया भी ध्यान हो आप लोगों को, मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें विदाउट वैल्यू देता, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें ना ए और बी की वैल्यू प्रिंट ना करके, ये हमें इसका ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपने देखा था कि उसका एड्रेस जो हम दे रहे थे, तो ये बोल रहा है बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट विल रिटर्न सेम आउटपुट, क्या दोनों सेम आउटपुट देंगे, इट्स अ फॉल्स या ट्रू, तो आंसर है ट्रू। अब देखिए क्या, अब आपने इसे रन करते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 दिया है, देन बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 20 दिया है, एंड प्रिंट आईडी ए दे दिया है, सेम एजिटेड प्रिंट आईडी यहाँ पे मैंने बी दे दिया है। तो देखो सेम सा हो गया ना यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि 10 और 20 आईडी दिखाई दे रही है, तो 473859, बट यहाँ पे इनके क्या है, ये एड्रेस आ रहे हैं। तो जो हमारे पास इसका आंसर है कि बोथ द स्टेटमेंट विल रिटर्न सेम आउटपुट, क्या ये सेम दे रहे हैं, आईडी ए और आईडी बी। तो हाँ दे रहे हैं, एड्रेस के केस में कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे उनके एड्रेस अलग अलग, एड्रेस मतलब कि ये दे रहे हैं ना कि इंटीजर वैल्यू। तो इसका आंसर है बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट विल रिटर्न सेम आउटपुट, ठीक है। तो बट अब आप केस में देखो, अगर हमने वैल्यू अलग दी थी, ठीक है, अलग दी थी तो अलग, बट अब क्या करो, एज इक्वल टू 9 दे रहे हो, अब इस ए को आपने बी की वैल्यू पास कर दी, आप पे वैल्यू, अब आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कंसेप्ट क्या था हमारे पास। अभी जो मैंने रन किया तो उसके अंदर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, आई डी ए और बी, तो अलग अलग था दोनों की वैल्यू, बट अब मैंने क्या करा इस केस में, भाई इसका सिंपल एक लॉजिक ये चलता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, एक बॉक्स ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इस ए में आपने 10 स्टोर कराया तो ये बी स्टोर कराया, तो इसका अलग अलग है, इसका 101 एड्रेस है, इसका 102 एड्रेस है, ठीक है। बट आप क्या बोल रहे हो, अब आप देखो, अब इस केस में अगर आप करा रहे हो आईडी ए करके, तो भाई आईडी ए मतलब 101 की बात हो रही है, आईडी बी का मतलब है 102 की बात हो रही है,
ठीक है, अलग अलग एड्रेस है। अब इस केस में, अब जो अपने प्रोग्राम है, इस केस में आप लोग कह रहे हो कि a इज इक्वल टू 9 है एंड आपने b इज इक्वल टू a दे दिया भाई। ये हमने कहा a इज इक्वल टू हमारे पास 9 है, तो ये जो बॉक्स है इस a, इसके घर का एड्रेस है हमारे पास 109, इसमें कोई भी रहता हो 9 रहता है सपोज। अब हमने बोला कि भाई इस 101 जो ये b है, इसमें ना एड्रेस दे दो किसका, इस a का दे दो। तो इस एड्रेस कितना है 101, वही है ना, हमने यही तो पास करा है। अब 101 में भी क्या रहेगा 9 रहेगा ना, बट एड्रेस तो सेम ही है। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर 9 है, यहाँ पे बोल रहे हो ए इज इक्वल टू मेरे पास 9 है, वी इज इक्वल टू हमने बोल दिया, तो इस 9 का एड्रेस कितना है 101। 101 कौन है, किसका एड्रेस, इस ए का, तो आपने क्या पास कर दिया, तो आपने ये ए पास कर दिया, तो जो इसका एड्रेस है तो बी का एड्रेस भी तो वही होगा 101। ठीक है, तो रन करके देखो, समझ में आएगा आपको कंसेप्ट। ठीक है, अब दोनों का घर एक ही है ना। आई थिंक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। भाई अलग अलग वैल्यू थी तो अलग अलग, अब ए, ये 101 है, ठीक है, वैल्यू नहीं बोल रही, अभी मैं एड्रेस ही लिख रही हूँ, और ये बी। ठीक है, आपने बोला कि जो अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर 101 पे कौन रहता है 9 रहता है। तो अब आपने बोला है कि इस बी को ए पास कर दो, तो जो ए का एड्रेस था 101, वही तो इसका एड्रेस हो गया 101, तो इसमें भी 101 ही आएगा। विच कीवर्ड इज कीवर्ड यूज टू रन पाइथन प्रोग्राम F6 F5। अभी हमने जब रन करा था, आपने आइडियली में देखा था, तो जब मैं रन करा रही थी स्क्रिप्टिंग मोड पे, हम लोगों ने ये देखो, रन करने की जो कमांड होती है वो हमारी होती है F5, तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है F5। विच मेथड इज यूज टू फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। अभी देखा था हमने एड्रेस कैसे देखते हैं, आईडी से देखा था ना, तो देन इसका आंसर क्या आ जाएगा आईडी। मेमोरी लोकेशन का मतलब जो अभी आप लोगों ने प्रोग्राम जब हम रन कर रहे थे, तो इस आईडी के थ्रू तो एड्रेस आ रहा था, ये हमने आईडी लिखा है यहाँ पे। टेस्ट मेथड इज यूज टू फाइंड द डाटा टाइप। किसी भी मेथड तो हम यूज करते हैं, हमें किसका डाटा टाइप फाइंड करना है। अभी ऑलरेडी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर मुझे इस ए का जो टाइप चेक करना है, ठीक है, ए का जो हमें टाइप चेक करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं। ए का जो टाइप करना है, मैंने यहाँ पे लिखा, इसी में भी करके दिखाया था आपको मैंने, तो दोबारा से ले लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे 101 लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ए, तो ये स्ट्रिंग बताएगा, तो देखो ये स्ट्रिंग बता दिया। बट अगर मैंने इसी में ये इसका हटा दिया है, तो ये मुझे इंटीजर बता देगा। ठीक है, तो डाटा टाइप चेक करने के लिए हम टाइप यूज करते हैं, तो देन टाइप फंक्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, डैश एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर हॉरिजेंटल टैब। तो एक स्लैश टैब होता है, ठीक है, एक स्लैश एन और स्लैश एन। अब यहाँ पे होता है नई लाइन में लाने के लिए स्लैश एन यूज करते हैं, बट हॉरिजेंटल बोला है, हॉरिजेंटल का मतलब आप क्या देखते हो, ये लाइन ये होता है हमारा वर्टिकल, तो हमें यहाँ पे यूज करते हैं हॉरिजेंटल के लिए स्लैश टी। ठीक है, देन इसका आंसर हो गया। एंड escape sequence is represented by dash slash follow by वन या टू और मोर करेक्टर। अभी देखा तो इसमें हमें अगर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है स्लैश फॉलो बाय वन या एक या दो से करेक्टर, तो हम यूज करते हैं बैक। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे एक हमारे पास इमेजनरी या रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू 4 - j, आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, ये इमेजरी, तो इसका आउटपुट आ जाएगा किसमें, एक्स को हम बोल रहे हैं इमेजरी, और रियल हमने बोला है एक्स इमेजनरी है एंड एक्स डॉट रियल, तो हमें इमेजनरी एंड रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि हमने बोला है, तो एक्स हमारे पास जो इमेजनरी और एक्स डॉट रियल, तो यहाँ पे ये इमेजनरी, ये हमारा इमेजनरी और रियल नंबर है, तो एक्स डॉट रियल की बात अगर हो रही है तो मतलब जे की बात हो रही है, तो हमारे पास -7.0 आ गया। ठीक है, रियल की बात हो रही है तो मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा 4.0। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको करना, इमेजनरी और रियल।
राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। यहाँ पे देखा ए इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग ए, बाई इज इक्वल टू 5, फिर स्ट्रिंग उसको बी में मतलब टाइप कन्वर्ट कर दिया हमने एक्स प्लस वाई। तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या आंसर आना चाहिए? तो 59 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा 95 होगा, क्योंकि अगर ये इंटीजर होता, जैसे हम ए इज इक्वल टू 9 करते एंड बी इज इक्वल टू 5 करते एंड हम इसको एक्स प्लस, हमने क्योंकि ये एक्स में डाल दिया है, ये हमने वाई में डाल दिया और एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो हमारा 14 आ जाता। बट पहले इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किस में? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग हमेशा कॉन्कानेट करता है। कॉन्कानेट का मतलब जैसे ए की वैल्यू 10 है, अगर ये लिखा है मैंने बी की वैल्यू इस तरह से कोट्स लिखा है तो 20, तो अगर मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करूं तो देन 10 और 20 होगा, ना कि 10 प्लस 20 30 होगा। बट अगर ये मैंने कोट्स ना लगाऊं, स्ट्रिंग मतलब सिंपल ए इज इक्वल टू 10 करूं एंड बी इज इक्वल टू मैं 20 कर दूं, तो ए प्लस बी में अगर करती हूँ तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आउटपुट हो जाता। बट हमने इसको स्ट्रिंग सपोर्ट करके यहाँ भी तो ये कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये इसको क्या करता है? कॉन्कानेट करता है, मतलब वैल्यूओं को आपस में ऐड कर देगा इस तरीके से। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। फिर वही चीज इसमें आंसर दे रखा है, अब इसको समझना है आपको कंसेप्ट कैसे चलता है ये वाला। तो 7 + 2, देन ये दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट। तो पहले ना जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है, ठीक है, ऑपरेटर्स में, तो सबसे पहले हमारे एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, हायर प्रायोरिटी के होते हैं, और लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 + 2 है 7 + 2, तो ये देन दे रखा है। तो ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी हमारी एक्सपोनेंट की होती है, देन डिवाइड की है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको करते हैं, इसका आंसर समझना है हमें। तो 1 यहाँ पे है, जैसे चल रहा है, अगर आप देखो 7 + 2, 7 + 2 डिवाइड बाई 1, 1 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 करो तो 1 ही हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन बोला हुआ है। तो 5 + 2, 2, फिर इसके बाद अगर आप करते हैं 2, ठीक है, 2 की एक्सपोनेंट अगर करोगे तो 4, 4 ये हमारे पास है 3 हो गया, एक तरीके से इस तरीके से चला। तो 7 + 2, आप इसका एक्सपोनेंट अगर आप ये कर रहे हैं तो मतलब ये कितना देगा? 1 ही देगा डिवाइड होके, तो 7 + 1 हमारे पास 8 हो गया, और ये 8 हुआ। देन अब अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो ये इससे डिवाइड होके कितना देगा? अभी 1 ही देगा, तो 5 + 1 हमारे पास 6। तो ये कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है, तो इट्स अ ट्रू या फॉल्स। तो आंसर हमारे पास ये एरर या नन ऑफ द, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हाँ कंडीशन ट्रू है ना, आपको दिख ही रही है, ठीक है। तो 80 तो बड़ा है डेटा से, ये तो कंडीशन ने पूछा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया इसका आंसर ट्रू किस तरीके से आया है। अगर आप करना चाहो तो इस पे भी देख सकते हो। देखिए, आपने हमने बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन में 7, ठीक है, +2 था आई थिंक, एंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। 7 + 2, और इसके बाद है इसके अंदर डिवाइड बाय 1। पहले आप इतना ही करिए, समझिए इसमें अगर हम करते तो क्या होता आंसर। इसको टाइप हटा लेते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि 7 + क्योंकि इसको डिवाइड किया है, तो अगर आप देखिए 2 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब क्या है? 2 ही आया है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 7 + 2 अगर आप इस तरह से लेके चल रहे हैं। बट इसके बाद इसी के अंदर हमें बोला हुआ है 2/1 इसकी पावर 2, ठीक है। 7 + 2 हमने 1 की पावर 2, क्योंकि अगर हमने ये करा था इसके अंदर जो सोल्व कर रहे थे, हमारे पास 7 + 2, मैंने 2 लिख दिया था इधर, ठीक है। तो अगर 1 की पावर 2 हमारे पास ये क्या हो गया है? 1 की अगर हमने इसको सोल्व कर रहे थे 7 + 2, तो ये चीज, बट हमने 1 की पावर 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे है ना 1 की पावर 2, तो आप इसकी पावर निकालोगे तो वही 1 की पावर 2 तो क्या होता है? 1 ही होता है। और हमारे पास इसको डिवाइड करा रहे हो, भी 1 से डिवाइड कराओगे 2 की पावर को 1 से, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारे पास मैंने 8 इस तरह से करके 2 से कर रहे थे हम लोग, तो हमने क्या करा? 7 + 2 डिवाइड, अब ये 1 से डिवाइड करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो 7 + 2 कितना हो गया? ये तो मेरा हो गया 9, ठीक है, 8 नहीं आएगा, 9 सॉरी, मैंने 8 बोल रही थी, यहाँ पे 9 आ गया। देन ऐसे ही हमने क्या करा? सेम एडिट, 5 + 2, तो यहाँ पे 5 था +2, 2। अब इसको आप सोल्व करते हो 2 की पावर 2 मतलब 5 +
जो यहाँ पे दिखाई देता है 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4। इसको डिवाइड करा रहे हो 4 3 से कराओगे, 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करा रहे हो ये जाएगा नहीं तो क्या आएगा 4 ही आएगा। तो मतलब 9। ठीक है, अब इसको भी रन करके देख लेते हैं इससे आउटपुट क्या है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास ये 6 आ गया है, तो इसी में हमने यही चीज किया था, ये हमारा 6 आ गया था और ये हमारा 9 इस तरीके से। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको करा है। और इसको आप रन करके देखेंगे। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है 9 और तो इसको यही कंडीशन थी इसलिए ट्रू आया आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग ऑफ द आउटपुट कोड। यहाँ पे s इज इक्वल टू नन और s की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, नथिंग विल बी प्रिंटेड, नन प्रिंट हो गया, सो एरर या नन ऑफ दैट, तो इसका आंसर आएगा नथिंग विल बी प्रिंट। भाई s की वैल्यू कुछ है, नथिंग विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग असाइनमेंट विल रिटर्न एरर। आप मल्टीपल वैल्यू दे रहे हो, जैसे हमने देखा ना ए कोमा कोमा करके तो हम दे नहीं सकते, तो अगर आप विल रिटर्न एरर कौन सी स्टेप था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 8 to 9, तो मतलब 89 सबको वैल्यू मिल गई है। इसमें ए कोमा सी कोमा बी कोमा इक्वल टू 8 या ए बी सी, अभी आपने देखा था हमने कोमा करके जो वैल्यू दी थी और इस तरह से क्या आई थी एरर। तो हमारा है थर्ड वन का या सेकंड वन का, तो यहाँ पे आप देखोगे जब हमने कहा था ए बी कोमा सी, बट हमने जब वैल्यू दी जैसे क्या अगर आप करते हो ए कोमा बी कोमा हमने 6 दिया था, जब हम करे थे तो ये हमारे पास आई थी एक एरर इस तरीके से। ठीक है, टाइप हमारे पास एरर आ गई थी, बट अगर मैंने यहाँ पे दिया 3, ठीक है चल गया है। और हमने इस तरीके से देंगे तो भी चल रहा है, अगर हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6, हाँ ए कोमा बी कोमा सी, ओ सॉरी इक्वल इक्वल टू मैंने यहाँ 8 दे दिया तो भी चलना है। बट जो हमारा थर्ड वन है, जो ये हमारा ऑप्शन था जिसमें हम भी दे रहे हैं एज इक्वल टू सी कोमा करके जब हम देते हैं तो ये हमारे पास क्या दे रहा है error। तो आपने लिखा एज इक्वल टू 6 दिया है कोमा बी इक्वल टू 8, तो ये error है। इस तरीके से नहीं दे सकते हैं वैल्यू। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो इस तरीके से आप अपने ना, तो इस आप मल्टीपल वैल्यू ऐसे दे, अगर एक तीनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे तो इस तरह से दे सकते हैं। आपको अलग अलग देनी है तो तनी कोमा लगा के दे सकते हैं, बट ऐसे नहीं दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉन्ग इन रेफरेंस टू नेमिंग ऑफ वेरिएबल। तो कीवर्ड आर नॉट अलाउ फॉर वेरिएबल नेम, कीवर्ड यहाँ पे बोला विच ऑफ द, मतलब कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कीवर्ड जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते। हाँ होते ही नहीं, कीवर्ड को हम वेरिएबल में तो स्टेटमेंट ठीक है, इसमें गलत बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। स्पेस आर नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल नेम, ये भी ट्रू है। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट फ्रॉम नंबर, भाई वेरिएबल के नेम कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकते नंबर से, तो यही हमारी गलत स्टेटमेंट है। स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, तो ये आपको दिख ही रहा है इसमें सारी स्टेटमेंट ट्रू है, बट एक यही स्टेटमेंट कभी भी वेरिएबल के नाम में हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। इसमें सबको पता है हमें कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, तो यही गलत है। ठीक है, वाइल वो हमने कैपिटल में लिख दिया तो वो चल जाएगा, बट अगर स्मॉल में लिखा होता तो वो नहीं होता, क्योंकि वाइल भी हमारा कीवर्ड है।
आइडेंटिफायर नंबर कैन बी मैक्सिमम, कितने करेक्टर का हो सकता है? तो हमारे मैक्सिमम जो होता है 63 करेक्टर का होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर? इवेलुएट, मैक्स, पास। तो पास कीवर्ड है तो ये नहीं हो सकता। ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर लोअर केस, सभी हम कीवर्ड पाइथन नहीं है, उसे आप कैपिटल में भी कर सकते हो। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैलकुलेटेड एक्स रेज टू पावर एन? कौन सी स्टेटमेंट होगी? एक्स रेज टू पावर बोला है, तो रेस में हम जब पावर करते हैं तो हमेशा डबल एस्ट्रिक का साइन आता है। तो अब इसमें सबको बताना है, ठीक है, कि भाई एक्स मल्टीप्लाई, इसका तो मल्टीप्लाई मतलब हो गया। इसने बोला है एक्स रेज टू पावर ऑफ एन। अब एन, ये तो एन रेज टू पावर एक्स हो गया, तो एक्स रेज टू पावर एन दिस वन। ठीक है, राइट द फ्लोइंग आउटपुट। एम एन पी अभी देखा था, ऐसा हम कर सकते हैं, बट क्या आउटपुट आएगा? 1, T 3, या 1, 2, 3, या फिर एरर, ठीक है, या प्रिंट 1, 2 और 3 वर्टिकली। तो ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो एरर है हमारे पास 1, 2, 3, हमने देखा था, इससे वैल्यू दे सकते हैं, और हम एन पी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो आपकी क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1, 2, 3। ठीक है, इसके अंदर तो नॉर्मल था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड ऑपरेटर? इन होता है, ऑन होता है कोई, और इट होता है, एट होता है। तो पाइथन के अंदर हमारे पास इन ऑपरेटर तो है, और एट हम कोई इंडेक्स पोजीशन के लिए यूज करते हैं, बट इसके अंदर हमारे पास ये पूछा जा रहा है वैलिड ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम वैलिड ऑपरेटर की बात करें तो इन तो है भाई, ये ओन, इन, एट हम लोग करते हैं, बट जब हम पांडास करते हैं उसमें हम यूज करेंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे वैलिड ऑपरेटर की बात हो रहा है, तो एट हमारा ऑपरेटर तो नहीं है, हम पोजीशन को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इन हमारा ऑपरेटर होता है, तो इन इसका करेक्ट आंसर है। आउटपुट ऑफ प्रिंट 7% इज 21। अब भाई 21 से आप करवा रहे हो तो भाई ये तो जाएगा ही नहीं ना, तो ये 7 का 7 ही बच जाएगा। ठीक है, आंसर इज 7। नेक्स्ट, ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर एग्जीक्यूट फ्रॉम। अगर सेम प्रेसिडेंस के होते हैं तो लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, नन ऑफ द एबव होता है, नैनी होता है। भाई ये सेम प्रेसिडेंस के हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलता है। प्रेसिडेंस का भी बताया था ना मैंने ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को, कि जो हमने 3 रेज टू पावर 2 था, और ये डिवाइड का था जो, तो इसमें हमेशा इसकी प्रेसिडेंस मतलब इसकी हाइयर है, फिर इसकी है, फिर प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस सेम पीरियोडिटी के होते हैं, जब सेम के हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। आउटपुट ऑफ द प्रिंट 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बोल रहे हैं, इसका 3 नहीं, इसका मल्टीप्लाई का साइन है, ये है पावर। तो सब, अब ये है तो हमें सबसे प्रियोरिटी इसकी हाई होती है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं और लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो 3 की पावर 2 इट मीन 3 2 की पावर 2 अगर मेरे पास हो गया है, तो इट मीन 9 हो गया है। 2 × 9 = 18। 16, 64, 18 एरर, जिसका आंसर है 18। आई थिंक अब चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ऑपरेटर से। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। अब ये बोल रहा है इंटीजर 7 है, इंट 9 है। भैया अभी ये इंटीजर बोल रहे हो आप, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तो भैया ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो एरर नहीं हो गई आपकी। तो 79 हो गया, एरर हो गई, नन ऑफ द एबव हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझना है। ठीक है, अगर हम लोग कर रहे हैं प्रिंट एक्स में कर रहे हैं, अब बट इंट, अब ये 16 क्यों दिया उसने, एरर क्यों नहीं दिया इसने, इसको भी समझना है हमें। पहले प्रोग्राम के थ्रू उसको समझाएंगे, देन अब आप देखिए, हमने बोला है एक एक्स है, ठीक है, इसमें मैंने इंटीजर 7 दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें इंट 7 लिख दिया, ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं इस एक्स को। 7 + 7, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, इसमें एरर कब होता है? भाई आप ना एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसीलिए उसमें एरर नहीं आई है। बट आप अगर क्या करते, समझिए, एरर कब किस केस में आती? एरर आती अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x = 7, ठीक है, और y = मैंने ये करा इंट 7 + x।
प्रिंट कर दिया मैंने बाई को। ठीक है, अब आप देखिए 7 + 5। अब आप क्या कर रहे हैं इस केस के अंदर, यहाँ पे तो बोल रहा है 14, 14 तो ये उसकी बात कर रहा है ऊपर वाले की, इस वाले पे नीचे वाले पे मत जाइए। ठीक है, ये एरर आ रही है, एरर आ गई ना, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को हम टाइप कास्ट, क्योंकि अगर बट क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट ही कर दिया, अगर मैं इसी इंट को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूं तो एरर नहीं होगी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए उसमें उसको ऐड कर दिया। तो आई थिंक ये इसीलिए आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये इंट ना लिखा होता तो ये एरर हो जाती, बट ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम, तो हम कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को, तो इसीलिए उसने उसको सम कर दिया, तो इसलिए 16 आया, ना कि एरर। आउटपुट ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर विच है द मोर प्रेसिडेंस, मीन्स अगर आपके पास एडिशन का है सब्ट्रैक्शन है तो उसमें मोर, एडिशन की सब्ट्रैक्शन की या बोथ ऑफ द सेम, तो देखो ये बहुत ही है, इसका आंसर है बहुत, क्योंकि प्लस माइनस की सेम पीरियड प्रेसिडेंस होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल रिटर्न एरर व्हेन x इज इक्वल टू 7, इसमें से कौन सा, प्रिंट अगर हम x करें, प्रिंट इंटीजर x करें, भाई क्या है प्रिंट x कर रहे हो तो ठीक है, इंटीजर में कर रहे हो तो देन ये, एंड प्रिंट इवेलुएट। अब यहाँ पे देखो इवेलुएट हमेशा यहाँ पे आर्गुमेंट, क्योंकि ये इंटीजर लोगे, अभी बताया था इवेलुएट हमने लास्ट में करा था, तो अगर इसे स्ट्रिंग में सपोर्ट करता है तो ये वैल्यू ले लेता है, तो देन हमारे पास आंसर है थर्ड वन, तो ये एरर देगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर डाटा इन पेयर, लिस्ट, टप्पल, स्ट्रिंग या डिक्शनरी, मतलब पेयर, पेयर देखो लिस्ट में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, एज इक्वल टू ये होती है लिस्ट की वैल्यू, तो 10 हो गया 20। टप्पल की बात करें तो ये इस तरीके से होता है 10, 20, ठीक है, या हमने यहाँ पे नाम लिख दिया तो टप्पल। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में हम स्टोर कराते हैं इस तरीके से मोहन, ठीक है, बट डिक्शनरी की बात कराते हैं तो उसमें हम इस तरीके से यूज कराते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम, फिर हमने इसका यहाँ पे एक रोहन, तो देखो ये की ये उसका पे है, तो सिर्फ ये पॉसिबल है डिक्शनरी के अंदर, तो इसका आंसर है डिक्शनरी। विच व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी, आईडी क्या करता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर या नन ऑफ द अबव, भाई इसमें वैल्यू कैसी आती है, आपकी जो वैल्यू आती है उसके आईडी के अंदर हमारे इंटीजर, आपने देखा होगा नंबर आ रहा था, तो इंटीजर टाइप में। एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिथम बोलते हैं, सूडो कोड बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, नम, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर में कैरी आउट कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बोलते हैं। देखो जो कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है एल्गोरिथम तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, सूडो कोड हमारे प्रोग्राम में होता है, हमारी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इसका आंसर होता है हमारा प्रोग्राम। कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज 0 या 1 विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, लो लेवल, बाइनरी लैंग्वेज या ऑल ऑफ द above? तो कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज को समझता है 0 या 1, होती तो हमारी लो है, बट यहाँ पे यूज हो रहा है कंसेप्ट बाइनरी लैंग्वेज, तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जो 0 1, और मशीन लैंग्वेज, तीनों ही हम इसको, जो 0 1 होती है लैंग्वेज इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इजिट कर करेक्ट, ये लो लेवल भी होती है और ये मशीन लैंग्वेज, तीनों ही हमारे क्या है करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द above। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसको हाई लेवल में जो लिखा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, या मशीन कहते हैं, या नन ऑफ, जो मतलब हाई हाई लैंग्वेज जो जो हम लिखते हैं, जैसे हमने अभी पाइथन में कोड तो उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहेंगे। पाइथन यूज डैश टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, किसको कन्वर्ट करता है, जो इसको मशीन लैंग्वेज को, कि जो आपने सोर्स कोड लिखा था, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, तो कौन करता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, दोनों ही है, तो इसका हमारे पास, बट अगर हम पाइथन की बात कर रहे थे ना, वैसे तो ये करता है, बट अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करते हैं तो यूज होता है ये, बट दोनों ही ये काम करते हैं, तो कुछ काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, तो ध्यान रखना अगर पाइथन वर्ड लिख दिया है तो इट मीन्स ये आएगा, बट अगर यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कंपाइलर, अगर सी सी प्लस में, बट पाइथन है तो ये ध्यान रखना है हमें इस चीज का बस, बट काम दोनों ही करते हैं। डैश लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट डैश कोड टू डैश कोड, सोर्स टू ऑब्जेक्ट,
ये हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है, जैसे अभी बताया ना, इंटरप्रेटर यूज होता है या कंपाइलर होता है, दोनों का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड जो भी हम पाइथन का कोड लिखते हैं, बट पाइथन की बात की तो हमने इंटरप्रेटर को बोलना है, बट अगर हमें बोला जाए कि कौन सी, तो वहां पे आप कोई भी कंपाइलर भी दोनों ही काम करते हैं, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है, तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा सोर्स टू ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट फ्यूचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन से फीचर नहीं है, पाइथन क्या है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, पाइथन इज नॉट ए केस सेंसिटिव, पाइथन तो केस सेंसिटिव है भाई, तो पाइथन यू केस सेंसिटिव क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिए थे, प्रॉपर्टी वाला अभी देखा था ना, ओपन सोर्स था, तो ये भी है, ये भी, ठीक है ना, सारे फीचर, पाइथन यूज ब्रेसेस, आपने देखा ना, हम अभी इफ लिख रहे थे और ए लिखा था और ग्रेटर देन बी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक नहीं लगाया, ब्लॉक इसको बोलते हैं जो ब्रेसेस लगाए, बट ये तो लगाया ही नहीं हमने, तो ये भी सारे हैं, ऑल ऑफ द above. In which of the following mode interpreter execute the statement and display the result as soon as we press enter key? इंटरेक्टिव मोड हम किस में एंटर करते हैं, रिजल्ट आ जाता है, एंटर की इंटरेक्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में, या हाइब्रिड, हाइब्रिड मोड तो आपको पता है होता ही नहीं है, और इंटरेक्टिव मोड में हम एंटर करते हैं, रिजल्ट हमारा एकदम आ जाता है, तो यहाँ पे हम आ जाएगा इंटरेक्टिव मोड। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो डॉट पी वाई से सेव होती है, ठीक है, तो पी आई बी, पी वाई एस, पी वाई, है ना, तो पी वाई, डैस्ट आर रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कमेंट, आपको पता है कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो मतलब हम अपने वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफाई इन अ पाइथन, आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ, आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड, इसमें बोला है कि नॉट ए करेक्ट, भाई कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट है ना। वी कैन यूज सिंबल लाइक एट द रेट आइडेंटिफायर, हम यूज लिखना है तो ये भी ठीक है। स्पेस आर अलाउड, स्पेस हमारे अलाउ होते ही नहीं है आइडेंटिफायर में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कमेंट इन पाइथन प्रोग्राम डेस्ट बाय इंटरप्रेट, तो एग्जीक्यूटेड, नॉन एग्जीक्यूटेड, भाई कमेंट जो हम डालते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, मैंने बताया, तो इसका आंसर है टू। इन पाइथन सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद, सिंगल लाइन जो कमेंट होती है वो हम यूज करते हैं दिस वन साइन से, ठीक है, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए, तो है ऐसा गया। इन पाइथन मल्टी लाइन कमेंट दें तो देन ये साइन यूज करना है, या दिस वन, तो हम पाइथन के अंदर जब यूज करते हैं मल्टी लाइन के लिए तो हम यूज करते हैं दिस वन ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस डाटा टाइप, पाइथन में जब हम सीक्वेंस में करते हैं तो स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होते हैं, लिस्ट, फ्लोट, टप्पल, ये सारे हमारे डाटा टाइप होते हैं, बट स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट या डिक्शनरी, तो स्ट्रिंग में हम सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा जैसे हमने ए इक्वल टू, मैंने ये लिखा है मोहन, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस में करेक्टर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्ट्रिंग। Dash is a set of valid character that a language can identifier, set of valid character, identifier, token, करेक्टर सेट, अभी तो ये हमने सबसे पहले एक पढ़ा था एक, तो इसका आंसर आपको खुद थोड़ा सोच के आंसर देना है, तो देन इसका आंसर है हमारे पास करेक्टर सेट, हमने जो बताया था कि करेक्टर सेट होते हैं, वैलिड करेक्टर यूज होते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज पंचुएटर, टोकन, लिटरल या ऑपरेटर, टोकन हमने पढ़ा था ये बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफाई, इनवैलिड है ब्रेक, आइडेंटिफायर, फाइल 34, एफ, माई नेम, भाई अब देखिए, भाई ब्रेक तो कीवर्ड होता है ना, तो वही। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोकन इन पाइथन, ये मैंने बताया था, पंचुएटर भी होता है, लिटरल्स भी होते हैं, कीवर्ड या ऑल ऑफ द अबव, इसमें यही तो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लिटरल आर डाटा आइटम दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, ऑलरेडी लिटरल्स के बारे में मैंने आपको दिखाया था, इमेज भी दिखाई थी। कीवर्ड कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर, कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर में, ये भी ठीक लग रहा है, इसमें बोला है कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट हैव फिक्स, आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद नंबर, भाई आइडेंटिफायर कभी भी स्टार्ट नहीं होते नंबर से, यही है रॉन्ग, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आंसर आ गया थर्ड वन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रिंग लिटरल, ये होते हैं लिटरल्स, जैसे हमें कुछ भी वैल्यू को असाइन करते हैं तो ये है स्ट्रिंग, 1 2 3 स्ट्रिंग लिटरल, इसमें से बोला है कि स्ट्रिंग लिटरल या बोथ ऑफ द, ये दिख रहे हैं हमें कि दोनों ही है, ठीक है, या नन ऑफ द अबव, थर्ड इसका आंसर है।
वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, एक्स्ट्रा, होल्ड, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, एग्जैक्ट टू वैल्यू या नन ऑफ द अबव। भाई कोई भी डाटा टाइप है जिसमें इंटीजर है, फ्लोट, एक्सेट्रा, जो वो होल्ड करते हैं, ठीक है, हम ये लिखते हैं एज इक्वल टू 10, तो भाई एक वैल्यू होल्ड कर रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इनवैलिड डाटा टाइप, तो लिस्ट भी होता है, स्ट्रिंग होता है, टप्पल होता है, बट वैल्यूज तो कुछ नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है, फोर्थ वैल्यू। मल्टीलाइन स्ट्रिंग, पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स, अगर आपको कर रहे हैं, या डबल कोट्स। मल्टीलाइन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में। तो जो आप स्ट्रिंग हम करते हैं सिंगल कोट्स में भी होती है, बट मल्टी लाइन बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, वैसे तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, यहाँ पे हो जाता है ट्रिपल कोट्स के अंदर। इन तीनों में भी डिफरेंस है, अगर हम करते हैं सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स, इसके बारे में भी देखेंगे। सिंगल कोट्स में हम एक अगर आपने इसमें स्पेस दे देते हैं तो डबल कोट्स, ये आप पूरा पैराग्राफ एक साथ देना चाहते हो तो हमेशा ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मैपिंग डाटा टाइप इन पाइथन, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी या टप्पल। आपको पता है डिक्शनरी में पेयर दिखाया था तो उसकी मैपिंग होती है। वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, असाइन और कॉल्ड, आप जो वैल्यू है चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल होता है, अगर वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल ही होता है, इम्यूटेबल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंजेबल, नन ऑफ द, तो इसको बोलेंगे। डैश इज ए सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेटर होने वाले, तो ऑपरेंड बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, कीवर्ड, तो एक सिंबल है जिसको हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेटर ऑन वैल्यू के लिए। तो ऑपरेंड तो होते हैं ये जो हमें बोल रहे हैं ए और बी, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, बट मैंने ये जो लगा रही हूँ या ये प्लस का, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो सिंबल यूज होता है परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू, इसको हम ऑपरेंड, ऑपरेंड या आइडेंटिफायर क्या कहते हैं, ऑपरेटर ही कहते हैं। ऑपरेशन वर्क ऑन वैल्यू कॉल्ड, जो वैल्यू पे अप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग, ऑपरेंड, मतलब जो वर्क होती है, ऑपरेटर जो वर्क होता है उन वैल्यू, ठीक है, या डाटा वैल्यू बोलते हैं या ओपी वैल्यू बोलते हैं, तो आपको पता है ऑपरेंड होते हैं, अभी करा था हमने। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर इज यूज फॉर इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन की बात हो रही है, तो इंटीजर डिवीजन के लिए अगर ये कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये वाला यूज, ठीक है, इंटीजर के लिए। विच ऑपरेटर रिटर्न रिमाइंडर, हमें पता है ये साइन होता है, तो आंसर देखते ही आपको बता दें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर, दिस वन या दिस वन, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हमने पावर वाले यूज किए थे दैट इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले रैम टू टाइम, अगर हमें दो बार कराना है तो रैम, तो रैम को हमें जो राम है +2 लिखा तो नहीं, दो बार प्रिंट कराना है तो देन इसके मतलब पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम ये वाला स्टेटमेंट हम उसको यूज करेंगे, दिस वन। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, अब भाई ये तो बहुत आप लोग सोल्व करके बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। भाई ये तो चीज बताइए, मैंने कहा ये दे रखा है 10, तो पहले सबसे पहले सोल्व होती है हमारी पावर, तो 3 की पावर 3 इट्स माइंस, 3 की पावर 3 मीन्स कितना हो गया, 3 की पावर 3 इज 9, एंड 9 इंटू उसको हम करते हैं 9 × 9 इज 81। अब 81, भाई ये हो गया, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 81 आना चाहिए, देन आप भी आंसर दीजिए, ठीक है। और अब बट इसके आंसर में अगर हम देखें, अब आप देखिए 3 की पावर 3 ये दिख रहा है हमें, 3 की पावर 3, अब इसको अगर हम करें 81 कैसे आ गया बेटा, गलत कर दिया है हमने, तो 3 की पावर इट्स 3, 3 की पावर इट्स मीन 3 × 9, 3 की पावर 3 टाइम बोला है, 4 थोड़ी ना बोला है, तो मैं 81 कैसे बोल रही थी, गलत है ना, तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 7 मॉडुलस 27। भाई आप रिमाइंडर करा रहे हो, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका आंसर तो 27 होना चाहिए। बट आंसर तो हमारा 7 आ गया, क्या आप बताएंगे क्यों नहीं आया, इसीलिए तो बोल रहे हैं थोड़ा समझ के करना है। भाई 7 को डिवाइड करा रहे हैं हम, तो 7 को जब हम डिवाइड करा रहे हैं, तो भाई 77, तो 27 को जब आप डिवाइड कराओगे तो जाएगा नहीं, तो 7 ही तो रिमाइंडर बचेगा। अरे भाई हम तो गलत कर रहे हैं, इसका तो सही करना है हमें, तो इसलिए ध्यान रखना है चीजों का, हमें आपको बताना चाहिए जल्दी जल्दी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करना है। 3 की पावर 3 इट मीन 3 की पावर 3 ये हो गया, 3 की पावर 3 क्या होता है, अगर 3 की पावर 2 करते हैं तो 9,
3 की पावर 3 करते हैं तो 27, 3 की 4 करते हैं तो हमारे पास 81। तो मैंने गलत भी बता दी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इन चीजों का। तो हमें क्या करना है, बोला है 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इट्स मीन 7 ये। बट जब आप डिवाइड, अगर ये 27 ऐसे होता तो भाई ये तो 7 से डिवाइड हो जाता ना, बट हम तो 7 ये बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। हम 27 से डिवाइड करा ले तो हमें से जब जाता ही नहीं है तो रिमाइंडर जो होता है वही आ जाता है, 7 है तो 7 ही बचेगा ना। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल नहीं है भाई, ये बताना है हमें। भाई ये तो स्ट्रिंग लिटरल दिख रहा है मुझे, तो यही है इसका आंसर। विच स्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट न्यू लाइन करेक्टर है, भाई स्लैश एन होता है। ठीक है, देन इसका आंसर स्लैश एन। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर डाटा टाइप इन अ पाइथन, अरे भाई कौन सा डाटा नंबर डाटा टाइप ने पाइथन में इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बुलियन होता है, अरे भाई ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। भाई ये सारे नंबर डाटा टाइप है, ये ध्यान रखना है, खाली इंटीजर मत बोल देना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर भाई ग्रेटर देन लेस देन के जो साइन होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर आ चुके हैं, अब ये हो सकते हैं भाई। अब ये देन हमारे पास आंसर आ गया है, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ये सारे जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल वाले जो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट करते हैं प्रिंट 3। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 देन ये 4, भाई ये क्या कह रहा है, 3 नॉट इक्वल टू 4, भाई सही तो कह रहा है। तो क्या देगा इसका आंसर, ये यही पूछ रहा है आपसे, इट्स ट्रू या फॉल्स या एरर या नन ऑफ द। ये ट्रू ही देगा क्योंकि 3 4 की इक्वली तो नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट अभी बताया ना इक्वल वाले होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया भाई। स्टेटमेंट एक्स प्लस इक्वल टू वाई, भाई एक्स प्लस इक्वल टू वाई, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो, भाई बात एक ही है। तो भाई ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा है 96 एंड 97। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग, अरे भाई ये आ गया है। तो अब अभी जब num1 इक्वल टू 7, यहाँ पे बोला जा रहा है num1 इसकी वैल्यू है 7 एंड num2 की वैल्यू बोली जा रही है 3, और आपसे बोला जा रहा है num1। ठीक है, num1 ऐसे इसका मतलब ये होता है, अब num1 की वैल्यू कितनी है 7, 7 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 की टेबल में अगर 2, क्योंकि ये हमारा इंटीजर देता है, तो इसका आंसर आपको बताना है 3 7। थोड़ा थोड़ा कई बार गलती कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देना है आपको भी। 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग, अरे ए इज इक्वल टू इंडिया बोला, अब इंडिया को उन्होंने बोला है 3 टाइम कर दो, भाई कर दो। ठीक है, इंडिया हमारे पास आ जाएगा, तो आंसर आ गया 3 टाइम इंडिया, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसको आप ऐसे लिखो या आप ए इस तरह से लिख दो। ठीक है, 3 टाइम कर रहा है ये, भाई इसकी बात है। विच ऑफ द फ्लाइंग इनवैलिड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड भी होता है और भी होता है नॉट भी होता है, जो नहीं होता है लॉजिकल ऑपरेटर में, तो यहाँ पे वही कर देंगे हम। प्रिंट बुलियन, अब बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स में देता है, तो 3 एंड 6 इवेल्युएट बताना है, 3 एंड 6 फॉल्स ट्रू, तो आंसर एरर या नन ऑफ दैट, तो आंसर है ट्रू। भैया 3 एंड 6 में बुलियन वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बुलियन वैल्यू 3 एंड 6 की आप एवेल्यूट करके बताएंगे तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। 3 एंड 6, 3 और 6 का आप करके देखेंगे तो आ जाएगा आंसर इसमें। प्रिंट बुलियन, अब ये बुलियन आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, पहले आप समझते हैं बुलियन क्या है, ट्रू एंड ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले आप देखो, ये बोला है इसने ट्रू, ये एंड और है क्या, भाई कहने का मतलब है ट्रू एंड, तो यहाँ पे बोला है ट्रू फिर और फॉल्स, देखिए ट्रू है ये फॉल्स है। अब और बोला है तो और का मतलब होता है या तो एक भी ट्रू हो, एक भी ट्रू का मतलब एक तो ट्रू है ना, तो इसका आंसर तो ट्रू आ गया, पहले तो इसको सोल्व करा हमने, तो ये ट्रू आ गया। अब ये ट्रू एंड ट्रू, भाई एंड कहता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, भैया ये भी ट्रू होना चाहिए ये भी ट्रू, ये तो ट्रू है ही और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या देगा, भैया ट्रू ही तो देगा। तो देन इसका आंसर आ गया है ट्रू। अब इस केस में नेक्स्ट वाला आप खुद करेंगे, बुलियन जीरो इवेलुएट टू फॉल्स या ट्रू या एरर या नन ऑफ दैट। अभी बुलियन जीरो, जीरो क्या है हमारे पास भाई, 1 ट्रू 0 फॉल्स, तो आंसर हमारे पास आ गया है बुलियन फॉल्स। तो बुलियन हमारे पास देख ही रहे हो आप क्या दे दिया उसने। Dash operator are used to check if value is a member of the given sequence or not. Logical
आइडेंटिटी मेंबरशिप ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये यही कह रहा है वैल्यू इज मेंबर, मेंबरशिप में है तो मेंबर वाला कौन सा होगा ना, मेंबरशिप। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन नंबर, राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड एन वन इक्वल टू 5। यहाँ पे बोला जा रहा है एन वन इज इक्वल टू 5, एन टू इज इक्वल टू एन वन, मतलब ये भी 5 ही है ना भाई, तो एन टू इज एन वन, मतलब पूछ रहा है ये हमारे पास ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं इनके बारे में, ऑपरेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, मेंबरशिप हम लोग करते हैं। तो एन टू इज एन वन, भैया आपको बताना है तो क्या एन वन है तो ट्रू है या फॉल्स, तो आंसर क्या बताएंगे आप इसका आंसर ट्रू ही है ना, क्योंकि एन की वैल्यू तो वही थी सेम, तो यस ट्रू हो गई। तो थोड़ा सा पहले हम मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग इसमें ये जो हम बोल रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आप देखोगे ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, और ए इज बी। तो यहाँ पे आप देखोगे ए इक्वल टू 10 और बी, तो कि इन्हें सेम मेमोरी, अगर सेम मेमोरी मिलती है तो रिटर्न विल ट्रू, बट आप देखोगे लिस्ट है तो इसके लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड डी के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है फॉल्स। तो इसमें यूज योर, तो हम यूज करते हैं मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर, बट हम इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इट मीन आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर हमने इन होगा तो वो हमारे यूज होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें पूरा जो मैंने एग्जांपल समझाया है ये, ठीक है। ऐसे हमारा इन ऑपरेटर जो हम लोग यूज कर रहे थे उसमें हमारे पास यूज होता है इनके अंदर, ठीक है, एक हमारे पास मेंबरशिप और ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं हम लोगों ने ये देखा इसके अंदर, ठीक है। तो एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और हमारा अनिट, तो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर जो हम लोग करते हैं इन और नॉट इन, और ये हमारे पास ये जो ऑपरेटर होता है ये हमारा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होंगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर एज मतलब जो भी मेमोलेक्शन होगी सेम होंगी तो दैन ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। और इनमें जो भी हमने लिस्ट में अगर हम यहाँ पे करें, देखिए इस कोड में, ठीक है, सबसे पहले हमने एक टू हमने दिया, तो वो तो हमारा ऊपर वाला जो देख रहे हो वो तो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर था। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर इनका कर रहे हैं, सी की वैल्यू अलग मेमोरी एलोकेट हुई एंड देखा दूसरी मेमोरी एलोकेट हुई, वन क्या हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है, ट्रू है ना। बट अगर मैंने इसी कोड में प्रिंट कर रही हूँ मैं 5, चेक करिए देखिए, ठीक है सेम मेमोरी हो रही है बट ट्रू आ गया था, वो तो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर मेंबरशिप में, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास जब हम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए मेमोरियल बट 5 हमारी लिस्ट में नहीं, तो आंसर क्या दे दिया है फॉल्स। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो पेज ऑपरेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द टू वेरिएबल रेफरिंग द सेम ऑब्जेक्ट या नॉट। तो ये देखा था रिलेशनल था, लॉजिकल है, आइडेंटिटी है या मेंबरशिप। तो जो सेम ऑब्जेक्ट या नॉट होते हैं तो हमने देखा था, तो हमारे पास था आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा था हमारे पास, जो यूज हो रहा था इन या नॉट इन। विच ऑफ द फ्लाइंग वैलिड मेंबरशिप ऑपरेटर इन, अभी मेंबरशिप की बात हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेंबरशिप और मेंबर। तो हमारे पास जब हम यूज कर रहे हैं मेंबर, भी मेंबर इन में होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा नॉट इन, और नॉट इन हमारे पास होगा बोथ ऑफ द एबव। तो इसके अंदर हमने देखा इन और नॉट इन जो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा होता है एज, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, डैश डिफाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल या ऑपरेटर। तो स्टेटमेंट कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं, नन ऑफ द। तो इसका आंसर है एक्सप्रेशन, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड एक्सप्रेशन, 250 या इस तरीके से, ग्लोबल प्लस सिटीजन या इन। अभी इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें आपको बताना है, तो हमारे पास इन है ना, ये तो हमारे पास क्या होता है ऑपरेटर होता है, और वो भी मेंबरशिप। बाइनरी ऑपरेटर आर ऑपरेटर विद डैश्ड ऑपरेंड 1 2 3 या 4। बाइनरी ऑपरेटर है ना भाई, कितने होते हैं हमारे पास, तो ये तो होते हैं 0 और 1, 14 + 2, ठीक है। देन अभी देखा ये आपको बताना है, तो पहले पावर सॉल्व करेगी, 2 की पावर 4, 14 + 4, यहाँ पे क्या हो रहा है इवेलुएट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर इसका 18।
15.0, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 15.04। सबसे पहले सॉल्व किया जा रहा है, 15 है, डिवाइड 4 प्लस 8 प्लस 3। तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो हमने इसको करा, तो ये तो आ जाएगा, 4 को आप इसे डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड ये 8 प्लस 3 11 हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, 4.75, 14 या 15 या नन ऑफ द। तो इसका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि पॉइंट में आप करोगे ना तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड इस तरीके से इसका आंसर आएगा। In Python, dash a unit of code that Python interpreter can execute expression, statement, instruction या none of them। तो Python में जो कोड होता है, जो इंटरप्रेटर आपका एग्जीक्यूट करता है, वो पूरी आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो भी आपकी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट दी होती है, इसका आंसर है हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हमारी स्टेटमेंट जो होती है, यूनिट ऑफ कोड होती है, जो उसको रन करते हैं। इन पाइथन वी हैव डैश फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको पता है ये इनपुट है इसका आंसर। द यूजर में एंटर ए नंबर या स्ट्रिंग बट द इनपुट फंक्शन ट्रीट देम एज ए, हमेशा अगर आप उसमें नंबर भी डालते तो एज ए, अगर आपने इंट नहीं लिखा तो स्ट्रिंग ही लेता था, इंटीजर ओनली, लिस्ट ओनली या स्ट्रिंग ओनली या टप्पल, तो आंसर है स्ट्रिंग ओनली। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे एज है, यूजर से हमने एज दिलवा रहे हैं, टाइप करा एज, अरे भाई टाइप कर रहे हैं, यूजर से करवा रहे हैं, तो वो टाइप क्या देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इंट तो लिखा नहीं, तो वो स्ट्रिंग ही बताने वाला है इसका, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड। राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, एज हमने यूजर से करवाई, एंटर योर एज आपने 3 डाली, बट फिर वही कर रहे हो आप, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग में करा रहे हैं, फिर इसको 3 से 3 कर रहा है, तो आपका आंसर 9, 3 क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो 3 यहाँ पे कितना है, 3 टाइम होगा ना, और जो भी आपकी एज है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3 क्योंकि 3 टाइम हो गया। बट टाइप ऑफ एरे रिटर्न बाय द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एज जैसे डलवा रहे हैं हम, एंटर योर एज आपने एज डाली 3, एज प्लस 3 वही, यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स एरर है, इंडेक्स एरर है, वैल्यू एरर है या टाइप एरर है, आप यूजर से ए 3+3 करो, आप एज आपने डलवाई है वो तो हमने 3 है, और यहाँ पे प्लस, तो ये स्ट्रिंग है और ये मेरी इंटीजर है, तो इस टाइप की एरर हो गई, तो हमारे पास होती है टाइप एरर। पाइथन यूज डैश फंक्शन टू आउटपुट डाटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, प्रिंट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, आउटपुट। अरे भाई ये तो बड़ा आसान सा है, जिसमें स्टैंडर्ड करते हैं आउटपुट, तो हमारा प्रिंट फंक्शन करता है। प्रिंट आई प्लस एम इन स्कूल, डिस्प्ले आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। तो भाई आप ये कर रहे हो भाई, पहले तो ये आई हो गया, एम हो गया, इन हो गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग दे रहे हो ना सारे के सारे, और स्कूल आई एम इन स्कूल, तो आपको देख लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वही। बट इसमें हमने स्पेस नहीं दिया है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या आएगा, तो वो आपको करना है, स्पेस नहीं है इसके अंदर, तो आई एम इन, इसका आंसर आपको देखना है, इसका आंसर आ गया हमारा आई एम इन स्कूल, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन, एसईपी एंड बोथ ऑफ द, ठीक है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन, हम क्या दे सकते हैं, सैप दे सकते हैं, एंड देते हैं, या बोथ ऑफ द एब या नन, तो बोथ ऑफ द एब। अब ये एसईपी क्या है, कुछ आई थिंक कई लोगों को डाउट होगा, एंड तो सबको ठीक है पता है, हम एंड यूज करते हैं, बट एसईपी, इसको रन करके दिखाऊंगी कोड को आपको। देखिए, तो इसके अंदर हमने देखो एक सेपरेट यूज किया है, सेपरेट मतलब जो आपकी स्ट्रिंग दी हुई है, आप उसे सेपरेट करना चाहते हो, मतलब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया 9 12, तो इसके पीछे मैंने हाइफन लगा दिया है, तो देन सेपरेट लिखेंगे, देन ये, तो ये 2 पैरामीटर, एंड का मतलब हमारे जो भी स्ट्रिंग है उसके एंड में हमें जो भी स्ट्रिंग, सपोज मुझे यहाँ पे यूज करना है @ तो देन इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेपरेट होता है ये एंड, तो वही था इस क्वेश्चन के अंदर, कि पाइथन में जो यूज करते हैं, तो हम सेपरेट भी यूज करते हैं और एंड भी यूज करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो बोथ ऑफ द अबव। इंटीजर 123.5 एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन, इम्प्लिसिटी कन्वर्जन या क्विक कन्वर्जन। आप क्या कर रहे हो, आपको डेसिमल में दिया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, नंबर किस में दिया हुआ था आपको, ये डेसिमल मतलब फ्लॉट में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्जन किस टाइप का बोलते हैं, इम्प्लिसिटी, एक्सप्लिसिटी या नन ऑफ द क्विक कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिटी आप इंटरनल को आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो ना बाहर से, तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।